हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल सावित्री एजुकेशन क्लासेस। आई एम ऋतिक एंड आज हम बात करने वाले हैं क्लास 11 बायोलॉजी के चैप्टर है आपका न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। तो इस चैनल पे मेरा सबसे पहला फर्स्ट वीडियो यही न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन है। आई होप यू विल लाइक दिस। सो लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले हम इस चैप्टर में हम बात करने वाले हैं न्यूरल नर्वस सिस्टम के बारे में। तो नर्वस सिस्टम क्या होता है, सबसे पहले हम बात करेंगे इसमें नर्वस सिस्टम। ठीक, नर्वस सिस्टम क्या होता है। तो देखिए, जितने भी हमारे बॉडी में जितने भी फंक्शन होते हैं, जितने भी फंक्शन हमारे बॉडी में जो भी फंक्शन होता है उसका कंट्रोल जो होगा वो नर्वस सिस्टम के द्वारा होता है। नर्वस सिस्टम एंड एंडोक्राइन ग्लैंड जिससे हार्मोन्स निकलते हैं। तो इन्हीं दो सिस्टम के कारण जो होता है हमारा बॉडी क्या होता है, फंक्शन करते हैं, यानी सारा फंक्शन इन्हीं दोनों क्या ये दोनों क्या करते हैं, कंट्रोल करते हैं, नर्वस सिस्टम एंड एंडोक्राइन ग्लैंड्स। तो यानी कि आपका हो गया नर्वस सिस्टम एंड endocrine gland regulate the function of our body। एंड ये जो नर्वस सिस्टम जो ये हमारे बॉडी को क्या कर रहा है, फंक्शन कर रहा है, यानी कि फंक्शन को क्या कर रहा है, रेगुलेट कर रहा है, कंट्रोल कर रहा है। तो अब ये नर्वस सिस्टम, बात आती है कि नर्वस सिस्टम बनते किससे हैं। तो नर्वस सिस्टम जो होता है न्यूरॉन सेल से बनते हैं। तो मेड फ्रॉम न्यूरॉन सेल। न्यूरॉन सेल, आप ये न्यूरॉन सेल के बारे में पढ़े होंगे। न्यूरॉन सेल क्या होता है, तो ये स्टार लाइक सेल होते हैं जो 9th क्लास में आप पढ़ चुके होंगे। अब जानते हैं कि न्यूरॉन सेल किससे बना होता है। तो आपने एनिमल किंगडम में जर्म्स लेयर के बारे में पढ़े होंगे, यानी कि जाइगोट के ऊपर 3 लेयर आते हैं, जिसमें फर्स्ट लेयर का नाम होता है एक्टोडर्म, एंडोडर्म और मीजोडर्म। ठीक, सॉरी, एक्टोडर्म, मीजोडर्म और एंडोडर्म। तो ये जर्म्स लेयर होते हैं। तो इसी में एक जर्म लेयर है आपका एक्टोडर्म। तो एक्टोडर्म से ये न्यूरॉन सेल क्या होते हैं, बनते हैं। ये न्यूरॉन सेल जो होगा ये किससे बनते हैं, तो एक्टोडर्म जर्म लेयर से ये क्या होते हैं, बनते हैं। नेक्स्ट चलते हैं। अब बात आई है क्या, ये जो नर्वस सिस्टम जो होता है, ये नर्वस सिस्टम कितने टाइप के होते हैं। तो टाइप ऑफ नर्वस सिस्टम देखेंगे। टाइप ऑफ नर्वस सिस्टम। तो ये नर्वस सिस्टम 2 टाइप के होते हैं। एक को बोलते हैं CNS, दूसरे को बोलते हैं PNS। अब ये CNS क्या होता है, CNS का फुल फॉर्म हो गया आपका सेंट्रल नर्वस सिस्टम, एंड PNS का मतलब होता है पेरीफेरल नर्वस सिस्टम। अब ये दोनों क्या होता है, लेट्स सी। जैसे हम मान लेते हैं कि ये मेरा ब्रेन है। ओके, ब्रेन से क्या निकला हुआ है, स्पाइनल कॉर्ड से निकला हुआ है, स्पाइनल कॉर्ड से निकला हुआ है। तो ब्रेन में भी क्या पाया जाएगा, न्यूरॉन सेल पाए जाएंगे, एंड आपके स्पाइनल कॉर्ड में न्यूरॉन सेल पाए जाएंगे। यानी कि ब्रेन ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के नर्व्स, स्पाइनल ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड्स के जो नर्व्स होते हैं वो ये क्या कहलाते हैं, ये कहलाते हैं आपका CNS, सेंट्रल नर्वस सिस्टम। ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के नर्व्स क्या कहलाते हैं, CNS, सेंट्रल नर्वस सिस्टम। और जो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड से जो नर्व्स निकले होते हैं, ये जो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड से जो नर्व्स निकले रहेंगे उसको बोला जाता है PNS। PNS का मतलब होता है पेरीफेरल पेरीफेरल नर्वस सिस्टम। पेरीफेरल नर्वस सिस्टम, ये आपका PNS कहलाता है। तो नेक्स्ट चलते हैं। अब जानते हैं कि CNS में क्या रखा गया है। तो CNS में रखा गया है, CNS में इट इंक्लूड्स ब्रेन एंड स्पाइनल
स्पाइनल कोड। तो यानी कि CNS सेंट्रल नर्वस सिस्टम किसको कहते हैं, तो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड को ही क्या कहा जाता है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम। देखते हैं आप, अब हम देखते हैं PNS के बारे में। PNS क्या होता है, तो PNS, तो मैंने बोला था कि ब्रेन से जो नर्व्स निकले होते हैं, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड से जो नर्व्स निकले होते हैं उसको हम क्या कहते हैं, PNS कहते हैं। तो इट मीन्स द नर्व्स तो अब हम देखते हैं कि PNS क्या होता है। PNS जो नर्व्स जो CNS से जो नर्व्स निकले होते हैं, यानी कि ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड से जो नर्व्स निकले होते हैं उसको हम क्या कहते हैं, PNS। तो द नर्व्स which associated with CNS is called PNS। तो PNS जो होता है दो टाइप के नर्व्स से मिलकर बने होते हैं। जैसे देख लीजिए, ये आपका क्या था, ब्रेन था, ये आपका क्या था, ब्रेन, और ये आपका था स्पाइनल कॉर्ड। अब जो ब्रेन से जो नर्व्स निकले रहेंगे उसको बोला जाता है क्रेनियल नर्व्स, ठीक। और जो स्पाइनल कॉर्ड से जो नर्व्स निकले रहते हैं इसको बोलते हैं स्पाइनल नर्व्स। अब इसका जो होता है, इसका नंबर जो होता है ये 12 पेयर होते हैं, और ये 31 पेयर्स निकले होते हैं स्पाइनल कॉर्ड से। यानी कि ब्रेन से 12 पेयर्स नर्व्स निकले होंगे जिसको हम क्या कहेंगे, क्रेनियल नर्व्स। एंड स्पाइनल कॉर्ड से 31 पेयर्स नर्व्स निकले होंगे जिसको हम क्या कहते हैं, स्पाइनल नर्व्स। यही दोनों मिलकर क्या कहलाता है, आपका PNS कहलाता है। तो चलिए अब जानते हैं टाइप ऑफ PNS कितने होते हैं। टाइप ऑफ PNS का फुल फॉर्म क्या था, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। अब जानेंगे हम टाइप ऑफ PNS के बारे में। तो ये दो टाइप के होते हैं, एक को बोलते हैं सोमैटिक न्यूरल सिस्टम, एंड दूसरे को बोलते हैं ऑटोनॉमिक न्यूरल सिस्टम। एक हो गया आपका सोमैटिक न्यूरल सिस्टम, दूसरा हुआ ऑटोनॉमिक न्यूरल सिस्टम। तो आप यहाँ पर आप जानते होंगे कि वॉलेंट्री एंड इनवॉलेंट्री मसल्स। तो वॉलेंट्री मसल्स वो मसल्स होते हैं जो हमारे विलिंग पावर से क्या होते हैं, चलते हैं, और इनवॉलेंट्री मसल्स वो मसल्स होते हैं जो हमारे विलिंग पावर से नहीं चलते हैं। जैसे कि जो आप अगर साधारण भाषा में जाने तो वो मसल्स जो हमारे दिमाग से चलते हो, यानी कि हमारी इच्छा अनुसार चलते हो, उसको हम क्या कहते हैं, वॉलेंट्री मसल्स। और इनवॉलेंट्री मसल्स वो होते हैं जो हमारी इच्छा अनुसार नहीं काम करता, उसको हम क्या कहते हैं, इनवॉलेंट्री मसल्स। तो जो सोमैटिक मसल्स होते हैं, जो सोमैटिक न्यूरल सिस्टम होते हैं, ये वॉलेंट्री मसल्स को क्या करते हैं, कैरी करते हैं। यानी वॉलेंट्री मसल से जो सिग्नल आएगा उसको कैरी कौन करेगा, तो सोमैटिक न्यूरल सिस्टम्स। और जो इनवॉलेंट्री मसल से जो सिग्नल आएगा उसको कौन कंट्रोल करेगा, ऑटोनॉमिक न्यूरल सिस्टम्स। तो यहाँ हो गया द नर्व्स विच रिलेटेड टू द नर्व्स सॉरी हो गया द नर्व्स विच related to the voluntary muscles. The voluntary muscles is called somatic neural system। जो नर्व्स वॉलेंट्री मसल से क्या होते हैं, रिलेटेड होते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, सोमैटिक न्यूरल सिस्टम। इसको 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 SNS भी कहा जाता है और इसको ANS भी कहा जाता है।
ये एस एन एस हुआ और ये ए एन एस हुआ। अब चलते हैं आपका ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम क्या होता है। तो नर्व्स विच रिलेटेड टू नर्व्स विच related related to involuntary muscles is called autonomic neural system। ठीक, तो यानी कि जो मसल्स वॉलेंट्री मसल से रिलेटेड है उसको हम क्या कहेंगे, सोमैटिक न्यूरल सिस्टम। एंड जो मसल्स इनवॉलेंट्री मसल से क्या होंगे, रिलेटेड होंगे, इसको हम क्या कहेंगे, ऑटोनोमिक न्यूरल सिस्टम। तो आगे चलिए अब जानते हैं कि ऑटो न्यूरल सिस्टम कितने टाइप के होते हैं। नेक्स्ट है आपका टाइप ऑफ ऑटोनोमिक न्यूरल सिस्टम, जिसको हम क्या कहते हैं, ANS भी कहते हैं। तो यहाँ ऑटोनोमिक न्यूरल सिस्टम दो टाइप का होता है। एक को बोला जाता है सिंपैथेटिक न्यूरल सिस्टम एंड दूसरे को कहते हैं पारासिम्पैथेटिक। तो अब ये क्या है, तो सिंपैथेटिक न्यूरल सिस्टम वो नर्व्स होते हैं जो इमरजेंसी कंडीशन में काम करते हैं, यानी कि जो इमरजेंसी कंडीशन में वर्क करेगा वो कौन सा न्यूरल सिस्टम होता है, ये होता है आपका सिंपैथेटिक न्यूरल सिस्टम। मान लेते हैं कि हार्ट है, अभी हार्ट मेरा क्या चल रहा है, रिलैक्स कंडीशन में। हार्ट अभी रिलैक्स कंडीशन में काम कर रहा है। तो रिलैक्स कंडीशन में जो है कौन अभी काम करेगा, तो ये पारासिम्पैथेटिक न्यूरल सिस्टम क्या कर रहा है, सिग्नल को लेके जा रहा है, यानी कि हार्ट से जो है सिग्नल को कौन लेके जा रहा है, पारासिम्पैथेटिक न्यूरल सिस्टम। अब जब इमरजेंसी कंडीशन आएगा तो हार्ट बीट क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो उस टाइम जो है इमरजेंसी कंडीशन में कौन सा न्यूरल सिस्टम वर्क करता है, तो सिंपैथेटिक न्यूरल सिस्टम। अब ये हार्ट क्या वॉलेंट्री मसल्स है कि इनवॉलेंट्री, जाहिर सी बात है ये इनवॉलेंट्री मसल्स है। और इनवॉलेंट्री मसल्स को कौन कंट्रोल करता है, तो ऑटोनोमिक न्यूरल सिस्टम कंट्रोल करता है। अब इनवॉलेंट्री मसल्स अगर रिलैक्स कंडीशन में होगा तो कौन सा मसल्स, सिंपैथेटिक न्यूरल सिस्टम्स। इमरजेंसी कंडीशन में सिंपैथेटिक न्यूरल सिस्टम, एंड जब रिलैक्स कंडीशन में होगा तो उसको कौन रिलैक्स करेगा, इसको तो कौन इसको कंट्रोल करेगा, पारासिम्पैथेटिक न्यूरल सिस्टम। अब एक बार फिर से इसको दोहरा लेते हैं, यानी कि फिर से इसको रिपीट कर लेते हैं। देखिए यहाँ पर फिर से नर्वस सिस्टम कितने टाइप के थे, दो टाइप के थे। एक था आपका CNS, जिसको बोले थे सेंट्रल नर्वस सिस्टम। इसमें क्या इंक्लूड्स हुआ था, तो इसमें आया था आपका ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। दूसरा आया था आपका PNS, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। ये दो टाइप के थे आपका। एक था आपका सोमैटिक, दूसरा आपका था ऑटोनोमिक। तो सोमैटिक का फंक्शन कर रहे थे, तो सोमैटिक जो है वॉलेंट्री मसल्स को क्या कर रहे थे, कंट्रोल कर रहे थे। ऑटोनोमिक इसको कंट्रोल कर रहा था, तो ऑटोनोमिक कंट्रोल कर रहा था इनवॉलेंट्री मसल्स को। अब ऑटोनोमिक भी दो टाइप का था आपका, एक था आपका सिंपैथेटिक एंड दूसरा है आपका पारासिम्पैथेटिक। ठीक, तो ये जो है ये कब वर्क करता है, तो ये रिलैक्स कंडीशन में वर्क करता है। और ये सिंपैथेटिक न्यूरल सिस्टम जो है कब वर्क करता है, तो इमरजेंसी कंडीशन में क्या कौन वर्क करता है, तो सिंपैथेटिक न्यूरल सिस्टम क्या करते हैं, वर्क करते हैं। आई होप इतना बात आपको समझ में आ गया हो। नेक्स्ट वीडियो आपका रहेगा स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन सेल। तो चलिए मिलते हैं।